दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के 9 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आने वाले शिफ्टों में आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लावा से कौन सा मिट्टी बनता है? तो लावा से काली मिट्टी बनती है जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो क्या कौन सी है? किसे कहते हैं? कोशिका, सेल को कहा जाता है शरीर की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? ऋषभ पंत को किया गया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह इसका 7वां संस्करण था। यह 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता था। तो विजयी कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रही थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनमें क्रिकेट में कौन जीता है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया जीती है गोल्ड मेडल, और भारत ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के तहत फसली क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, अमोनिया का सूत्र क्या है? अमोनिया का सूत्र है NH3। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का विलय वो pH मान 7 होता है। अगर 7 से नीचे जाते हम तो एसिडिक हो जाता है, अगर 7 से ऊपर जाते हैं तो बेसिक नेचर हो जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो कुमकुम मोहंती एक ओडिसी नृत्यांगना हैं जिन्हें पद्मश्री मिला था। कब मिला था? 2005 में मिला था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपके प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से एक सही होगा। तो नर्मदा नदी के अलावा तापी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, असम के पारंपरिक नए साल के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। और बिहू असम में 3 प्रकार का होता है, बोहाग बिहू, रोंगली बिहू। रोंगली बिहू बैसाख अप्रैल के मध्य मनाया जाता है, माघ बिहू को जनवरी मध्य मनाया जाता है और काटी बिहू को कार्तिक अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल की फसल से है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, फ्लोरेंस बकमिस्टर फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बकमिस्टर फ्लोरीन में 60 कार्बन होते हैं। बकमिस्टर फ्लोरीन के परिवार से संबंधित है। इसका नाम बकमिस्टर फ्लोर के नाम पर रखा गया है। इस अणु में कार्बन की छोटी इकाइयाँ एक दूसरे से सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, यानी 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।